शांति, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस रिट्रीट को शुरू करेंगे, प्रयोग शुरू करेंगे, लेकिन प्रयोग शुरू करने से पहले आप अगर कोई अ, अपना अनुभव सुनाना चाहें, आपका कल का दिन कैसा गया? जब एंजल ने आपका मन इस्तेमाल किया, आप बता सकते हैं अगर कोई शेयर करना चाहे तो? किसी का कोई सवाल कल से तो भी आप पूछ सकते हैं, या फिर रिट्रीट के दौरान भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई आपका सवाल हो तो। चलिए हम चलते हैं प्रयोगशाला में, और आज भी हम अलग-अलग प्रयास करेंगे। सृष्टि बहन ने हैंड रेज किया है, बोलिए सृष्टि बहन। ओम शांति दीदी। कल ओम मैंने शांति। ये अनुभव किया कि जैसे कुछ बात आई घर में, तो मुझे लगा नहीं ये तो सृष्टि मैंने ही की है, मुझे तो बाबा के साथ रहना है। तो ऐसा लग रहा था एक्चुअल में इतना हल्का कि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब हाई है और बहुत अच्छा-सा फ़ील हो रहा था। जैसे-जैसे लग रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, तो तुरंत मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं ये मैं हुई नहीं। तो वहाँ परम धाम में जैसे आपने बोला था कि परम धाम में बाबा के साथ रहो, तो बहुत अच्छा लगा दीदी। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। तो हम एक और चीज बोलेंगे, जब ऐसे कोई अ, बड़े अनुभव होते हैं, आप उसको डायरी में ज़रूर लिख लीजिए कि आज के दिन ऐसा अनुभव हुआ। क्योंकि कोई भी बड़ा अनुभव होता है, हमारे को नोट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद माया बड़ी शातिर है, वो कहेगी कि देखो इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। तो ये भी एक ट्रिक है माया को ट्रिक करने के लिए, तो उसको ज़रूर नोट करें। कोई और अनुभव सुनाना चाहेंगे? आपका कल का दिन कैसा बीता? कोई अनुभव रहा हो, या आपके शेयरिंग्स हैं, कमेंट्स हैं? उमा बहन बात करेंगे, बोलिए उमा बहन। ओम शांति। ओम शांति। ज्यादा से ज्यादा समय शांति धाम में रहने की प्रैक्टिस की, हल्केपन का अनुभव हुआ, कोई बोझ नहीं था। ओम शांति। जी, थैंक यू। कोई और अपना अनुभव सुनाना चाहेंगे? देखिए, जब कोई अनुभव, पूर्णिमा बहन अनुभव सुनाते हैं, तो दूसरों को भी बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है कि उन लोगों को हुआ है, हम भी करेंगे ऐसा। ये भी एक सेवा हो जाती है। बोलिए पूर्णिमा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल का मतलब कल के लिए तो स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे हम, लेकिन पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन बोल सकते हैं। जब शुरू हमने बहुत पहले से ये क्लासेस भी करी हैं, लेकिन उतना मतलब डीपली इसको प्रैक्टिस में नहीं लाए थे। तो अभी पिछले हम 8 से या 10 दिन के अंदर हमने एक बोर्ड रखा है अपने, जहाँ ड्राइंग रूम में एकदम सामने रहता है, और हर दिन मन का स्क्रिप्ट वहाँ पे डालते हैं। कुछ तो फिक्स्ड है कि आवरली जो है बाबा के साथ परम धाम में सिर्फ मैं और बाबा, मतलब मैं माना सोल और बाबा सुप्रीम सोल। और इतना सुंदर उसका फीलिंग है, हम आपको अलग से भी शेयर करना चाह रहे थे कि हम स्टोरी को क्लियरली स्टोरी देख पाते हैं। हम परसों गए थे सेंटर सेवा में, थोड़ा देर हो गया, रात में 9:30 पौने 10 बज गया। तो जब हम आए तो घर में कुछ सवाल जवाब हुए हमको कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हमने कहा सब ठीक है हमने कहा सेवा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, मतलब कुछ अंदर से कुछ ये गिल्टी भी नहीं आया। पहले ऐसे आता था कि शायद लौकी को थोड़ा केयरलेस हो जा रहे हैं, और अच्छे से बाबा का भोग लाए थे, सबको खिलाया। तो बहुत सुंदर फीलिंग है जब आप हर 1 घंटे में आप बी ज़ोन लगाते हो और हर 1 घंटे में रिमाइंड करते हो, और काम करते भी वो फीलिंग है कि मेरा हाथ चल रहा है,
लिटरली मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्वागार्ड से बॉटल भर रही थी और मुझे हाथ में वो बॉटल का प्रेशर ही नहीं फील हुआ। ये मेरा अभी जस्ट मतलब हाफ एन आवर पहले का अनुभव है। और क्योंकि मेरा बुद्धि योग पूरा वो 2 स्टार ऊपर है, बस मेरा हाथ चल रहा है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे पानी नहीं निकल रहा है क्या, मेरा हाथ इतना लाइट क्यों है, मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि बॉटल पकड़ा हुआ है मैंने। तो बहुत सुंदर अनुभूति है। आज सुबह एक बहन के साथ भी हम शेयर कर रहे थे कि आप इस प्रैक्टिस को बार-बार करें तो स्टोरी को एज़ ए स्टोरी देखना, ये बहुत ईज़ी हो जाता है। तो जब हम ऐसा कर पाते हैं, तो फिर संस्कार भी उछाल नहीं मारते, है ना? वो भी फिर सोचते हैं कि जब तो ये तो बाबा के पास ही है। फिर भी अभी आता है, इरिटेशन आता है, लेकिन अब हम ये इंटेंसिटी देख पाते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है कि एक बार पूरे दिन भर में और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको चेंज कर पाते हैं। तो ये अभी का है, बाकी पूरा प्रैक्टिस तो संस्कार को परिवर्तन करने का ही है। तो कल भी हम ये शेयरिंग करना चाहते थे। और दीदी एक क्वेरी भी है, हमने 10 दिन पहले से ये प्रैक्टिस शुरू करी है, मोर देन 10 डेज़, कि हम क्या करते हैं, जैसे आपने क्लास में बोला था 180 डिग्री पे चेंज करो। तो जैसे हम बैठे हुए हैं, कुछ खराब भी मन में नहीं चल रहा है, बाबा के साथ भी कनेक्ट नहीं है, फिर क्या करते हैं, हम जैसे सामने देख रहे हैं खुली आँखों से अपने लौकिक घर को, हम उसको पूरा 180 डिग्री चेंज कर देते हैं। और वहाँ पे पूरा लाइट, रेड लाइट आ गया है परम धाम, और दैट इज़ वेरी ईज़ी अगर आप बार-बार करते हो। और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि सपोज़ पेट है, डॉटर है या हस्बैंड है या मेड है, जो भी है वो सब सोल दिखते हैं। तो उसका बहुत अच्छा फीलिंग है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि ये करेक्ट है क्या? ऐसे करते हैं? मुझे अच्छा बहुत लगता है। तो नहीं, आप कर सकते हैं, ये आपका ये एक स्टाइल है करने का, हुँ, तो हुँ। कर सकते हैं। आज हम और भी अलग-अलग ट्रिकी स्टाइल समझेंगे योग के, तो जी, आप कर दीदी। सकते हैं। ये फन है, ये प्ले करने का हाँ। है। जितना आप अलौकिक में, आप कैसे भी प्ले कर सकते हैं अलौकिक को। हुँ, हुँ। अलौकिकता में रहकर आप जैसे आपने बताया अभी कर सकते हैं, या और भी लोगों के अलग-अलग अभ्यास होते होंगे, आप हाँ। कर सकते हैं। हाँ, वही और हम जानना चाह रहे थे कि करेक्ट मेथड है क्या? नहीं, तो बहुत अच्छा ये हमको फन फीलिंग है, आता है। ये हाँ, फन मेथड है, तो इमीडिएटली फाइन। पूरा ना वो एटमॉस्फेयर जो लौकिक वाला है ना, वो अलौकिक में बदल जाता है। और या जी। फिर हम देखते हैं कि जितना भी हमको दिख रहा है अपने दुनिया में, ये सब कुछ जाने वाला है, विनाश है। तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन भी आता है, मतलब एक वैराग्य वाली फीलिंग आती है, फिर कनेक्शन बाबा के साथ और ईज़ी हो जाता है। तो थैंक्स टू यू, ये जो स्टोरी वाला चीज़ है ना, बाबा का ज्ञान बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम स्टोरी से ना वो मतलब छूट नहीं पाते। बार-बार वो हमको ये करता है। तो परसों रात का अनुभव तो बहुत ही अच्छा था। हमारे मन में, हमारे सोल को कुछ बुरा ही नहीं लगा। हमने ऐज़ ए उसको एन्जॉयमेंट लिया कि हम क्या करके आ रहे हैं, तो हमको पता है ना बाबा के सेंटर पे, क्योंकि हमको बहुत सारी सेवा भी मिल गई थी, इसीलिए लेट हुआ। तो बहुत अच्छा, थैंक्स टू यू, थैंक्स बाबा। और दीदी एक सवाल और है। कल हम जब जी। आपने बोला ना भोग वाला, तो हम जब भोग लगाते हैं तो फिर 2 स्टार को कैसे समझे? क्योंकि भोग तो हमेशा सूक्ष्म वतन में या बाबा को हम यहाँ बुला के लगाते हैं, जहाँ हमने बाबा का कॉर्नर बनाया है। तो हाँ, उसमें हम नहीं, कैसे आप प्रैक्टिस जैसे लगाते हैं वैसा भी लगा वैसे ही सकते करें? हैं। अच्छा। ये नियम वगैरह इसलिए होते हैं, ये डबल लॉक होते हैं। हाँ। डबल लॉक होते हैं हमारे को रावण की तरफ ना जाने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो अच्छा है, आप इसको सूक्ष्म वतन में जैसे भी आप करते हैं, आप वो कर सकते हैं। वो भी जी, मन भाव ही है। जी दीदी, बाबा का थैंक यू। श्रीमत है, भोग लगा के हुँ, खाना। हुँ, हुँ, हुँ। थैंक यू। थैंक यू पूर्णिमा बहन, बहुत ऑनेस्ट शेयरिंग्स हैं। थैंक यू। दिव्या बहन, आप हैंड रेज है आपका। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम अ, शांति। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, जो अभी बहन ने बोला कि 180 डिग्री पे परिवर्तन, वो थोड़ा आप समझाएँगे हमें? आज मैंने हाँ, फर्स्ट टाइम जॉइन किया है, तो थोड़ा-सा आप जी। थैंक यू। अ, आपने पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको शॉर्ट में हम अभी इतना बता सकते हैं कि 180 डिग्री टर्न ये होता है कि 180 डिग्री का परिवर्तन, यानी कि हम समझ रहे हैं ये हमारा घर है, ये घर है हमारा। और परम धाम जो है वो घूमने की जगह है, हम वहां जाते हैं थोड़ी शांति के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमको ये घर नहीं समझना है, घर वो है हमारा। इसको कहते हैं 180 डिग्री परिवर्तन, पूरा उल्टा हो जाना। तो घर वो है, और वहां से हम इस प्ले ग्राउंड को देख रहे हैं ना।
ये घूमने फिरने की जगह है। हमने हमारी बुद्धि उल्टी हो गई है। कई बार आप सुनते हैं मुरली में बाबा कहते हैं उल्लू जैसे उल्टे हो गए हैं, लटके पड़े हैं। माना जो स्ट्रेट है उसको उल्टा देख रहे हैं आप। इसको घर समझ के वो थोड़े समय की जगह समझ रहे। घर वो है ओरिजिनल। ये आपके यात्रा की जगह है। इसको 180 डिग्री टर्न कहते हैं। ठीक है दिव्या बहन, आप थोड़ा और इसको अटेंड करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। हाँ जी दीदी, ये बहुत सुंदर समझाया आपने कि हमारा मतलब प्लेटफॉर्म वो होना चाहिए या हम जी जी। फिरने के लिए। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। कई बार बाबा कहते हैं उल्टे लटके पड़े हैं। बहुत बार अलग अलग तरह से बताते हैं, अभी शब्द याद नहीं आ रहे बाबा के, बट कभी उल्लू बोलते हैं, कभी गधे की तरह मिट्टी में डोलते हो बोलते हैं। तो ओरिजिनल उसको भूल गए हैं। इसको हम समझ रहे हैं कि ये हमारा यही घर है, हम यहीं बस जाना चाहते हैं। जी दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। चलिए हम प्रयोग शुरू करते हैं। हाँ, अंजू बहन का एक सवाल है। एक सेकेंड। क्या अपनी भक्ति में भी परम धाम और बाबा को फील कर सकते हैं या ऊपर ही जाना? ब्रिकुटी, हाँ आपका मतलब है ब्रिकुटी। हाँ, आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो बाबा याद रहेगा। आत्मिक स्थिति में है, जागृत अवस्था में है, बाबा याद रहेगा। लेकिन यहाँ पर जगे रहने की जो क्या कहते हैं चांस है ना, यहाँ कम है। तो हम जगते वहां हैं और फिर यहाँ आके लंबे समय तक जगे रहते हैं। आप अगर ऐसा करने यहाँ पे आप जगना चाहते हैं तो जगे रहिए। बट यहाँ जो है ना एटमॉस्फियर, वातावरण दे अभिमान का है इस सृष्टि के अंदर। तो लेकिन हम नीचे भी जगे रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शांति धाम ही वो जगह है जहाँ हमको वो एनवायरमेंट मिलता है, वो हमको नीचे नहीं मिलता है ना। आप चैट पे जवाब दे सकते हैं, आपको क्लियर है। चलिए आज हम प्रयोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रयोग कि हम यहाँ ब्रिकुटी के अंदर हैं। अंजू बहन ब्रिकुटी के अंदर बैठ के हम अनुभव कर रहे हैं अभी। सोल पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर के अंदर अदृश्य आत्मा। ये शरीर न्यूट्रल है। जो भी आप बाहर कलर्स देख रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ये आवाजें जो बाहर से आ रही हैं, कमेंट्री, नॉइज, शोर, ये सूल इन कानों का इस्तेमाल करके समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। ये सोल इन शरीर का मालिक अपनी पूरी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखा है। मन, बुद्धि, संस्कार का मालिक ये अदृश्य सोल है। इस शरीर की और कर्मेंद्रियों की सत्ता सोल के हाथ में, फुल कंट्रोल।
Thank you. एक और अभ्यास करेंगे। आमतौर पे हम सोल को भ्रिकुटी के बीच में देखते हैं। अभी हम कहाँ देखेंगे? यहाँ, जहाँ हमारा हाथ है, यहाँ देखेंगे। यहाँ नहीं देखेंगे, थोड़ा यहाँ। सोल शरीर से थोड़ा ऊपर, देख रहा है शरीर और रोल को। एक प्रेक्षक की तरह, ऑब्जर्वर। शरीर द्वारा इस समय जो पार्ट है उसको देख रहा है, बिना किसी हलचल के। Thank you. क्या होता है जब इस तरह से हम देखते हैं सोल को, शरीर को, रोल को, तो ये रिएक्टिव नहीं होता है, रेस्पॉन्सिव होता है। रिएक्टिव यानी कि जो रावण की प्रतिक्रिया होती है ना, तुरंत वाली, इमीडिएटली, एकदम से विचलित होना, ये सब नहीं होता है। थोड़ा सोच समझ के फिर वो एक्शन लेता है, उस तरीके का होता है। रेस्पॉन्सिव है ना, जिम्मेवारी के साथ में वो रिएक्ट करता है। रावण की प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो ये आप जब कर्म करें तब भी आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक और प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ जूम कॉल चल रही है, सारे रोल्स हैं यहाँ पर, लेकिन ये सारे सोल्स ऊपर हैं। रोल स्क्रिप्ट, लेख, ड्रामा प्लान अनुसार चल रहा है। लेकिन सारे सोल्स वहां पर हैं, अपने घर पे, स्टोरी से परे, अपने ओरिजिनल मूल रूप में। संपूर्ण पवित्रता में, सतो प्रधान घर में। वर्ल्ड ऑफ जॉय, सुखों का घर, साइलेंट, परिवार सहित, अपने मम्मी पापा सहित, बिल्कुल शांत चित्त, सत चित्तानंद स्वरूप।
तो आपका स्कोर कैसा रहा, आप बता सकते हैं? इसका 80% से ऊपर रहा, 100% भी है यहाँ पर। बहुत अच्छा। चलिए एक और अभ्यास स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आज हम क्लास करेंगे। ठीक है, रेडी हैं? बोर हो गए अभ्यास से? नहीं हुए ना? जो दिख रहे हैं उनसे तो पूछ सकते हैं। चलिए, अभ्यास इंपॉर्टेंट है। सोल की बातें तो कोई भी कर सकता है, नहीं? अभ्यास करेंगे अभी हम। चलिए, 5 स्वरूपों का अभ्यास। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ को काटने का अच्छा तरीका है, और ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हम क्यों करते हैं ये भी समझिए कि जितना हम इसको करते हैं हमारे को समझ आता है कि सोल तो ड्रामा से बिल्कुल फ्री है। सोल ड्रामा से बिल्कुल अलग है, और ये जितने भी हम स्वरूप करते हैं ये सारे ही बड़े ऊंचे स्वरूप हैं, उन्नति के हैं। हम जितना इनमें रहते हैं, 5 में से कोई भी आप एक में भी अगर टिकते हैं तो ये हर एक स्वरूप जो है बड़ा अपलिफ्टिंग होता है, उन्नत करने वाला होता है। तो व्यर्थ नहीं आता है, और हम जितना इसमें रहते हैं जो सोल फ्री होता जाता है अपने बॉन्डेज से, यानी कि उसको समझ आता है ये सारे रोल्स प्ले किए हैं, मैं तो फिर भी फ्री हूँ, इस ड्रामा के उसमें नहीं हूँ, बंधायमान नहीं हूँ। तो चलिए हम पूर्णिमा बहन 4 स्टेप्स की बात कर रहे हैं, हम मे बी कल मेडिटेशन प्रैक्टिस में ऐसा कर लेंगे। ठीक है पूर्णिमा बहन? राइट। चलिए अब अभी चलेंगे 5 स्वरूपों के अभ्यास में। हमारा पहला स्वरूप बिल्कुल क्लीन से देखेंगे, और ये कैसे करना है ये भी आप समझेंगे। सारा ध्यान सोल पर है, अपने घर में है सोल, ओरिजिनल मूल रूप में। और उसको ना ड्रामा का पता है ना रोल का पता है, मालूम ही नहीं कि नीचे कुछ ड्रामा भी है। पूरी तरह घर में आराम से स्थित है। हैप्पी, पीसफुल, अपने ओरिजिनल प्रेम स्वरूप में, लविंग, लवली, भगवान के साथ की जीवन। स्वीट फैमिली के साथ। यहाँ से इस दुनिया में पाठ शुरू होता है, परफेक्ट वर्ल्ड में, परफेक्ट स्वरूप में। सारा ध्यान एक्टिंग पर। बाहर गोल्ड है, डायमंड है, सभी के सुंदर चेहरे हैं, लेकिन
जो जोर है वो भीतर के सुख का है। हर सोल के साथ एक सागर है खुशियों का, शांति का, प्रेम का। सोल की दृष्टि, वृत्ति सोल्स पर है, शरीरों पर नहीं। सोल को पता है वो यहाँ संबंध संपर्क में है, लेकिन उसका सोल विजन है। जैसा ड्रामा आता है वैसे उसकी स्वीकृति, कोई हलचल नहीं। भीतर का परफेक्शन, उसका प्रतिबिंब बाहर नजर आता है। सब कुछ दुनिया में परफेक्ट है, लेकिन जोर भीतर की सुख पर, शांति। हमारा अगला स्वरूप है हमारी यादगार, मंदिरों के रूप में, मूर्तियों के रूप में। सोल उनमें नहीं है, मूर्तियों में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, लेकिन ये यादगार है उसकी परफेक्शन का, उसकी श्रेष्ठता का, संपूर्ण पवित्रता का यादगार है। इतनी ऊंची स्थिति का यादगार है। हम आते हैं ब्राह्मण स्वरूप पर। भगवान के साथ का पाठ है सोल का। हाईएस्ट गुरु उनको पढ़ाने के लिए अवतरित होते हैं। परमात्मा की पालना में पलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। रावण को पहचानने वाली, आदि से लेके अंत तक बड़े बड़े पैगंबर आए, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना रावण को। स्वयं सतगुरु आके उसका परिचय देते हैं और उससे लड़ने के लिए सबका सशक्तिकरण कर रहे हैं। ब्राह्मण यानी स्टूडेंट लाइफ, पढ़ाई की जीवन, भगवान के साथ की जीवन और भगवान के साथ का युग, संगम युग। खुद की उन्नति और दूसरों की उन्नति करते हुए ये स्टूडेंट लाइफ बनती है फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप यानी शून्य बेअभिमान, शून्य लगाव, भगवान समान, शून्य इच्छा। परमात्मा के साथ पाठ सबकी उन्नति का। ये इनविजिबल सोल है जो एंजल का पार्ट प्ले करता है। थैंक यू। तो आप देखेंगे कि कोई कितने ही सालों से ज्ञान में चल रहा हो, लेकिन बार बार इस मूल रूप में आना, ये सोल कॉन्शियसनेस है। तो कल हमने देखा कि जब हम ईगो कॉन्शियस होते हैं, यानी देह अभिमान जब जागृत होता है, उसको जुनून है इस स्टोरी का, जोशीला है स्टोरी के बारे में, बहुत जोश है उसे। देह अभिमान को, रावण को बहुत जोश है
और कोई सोल की बात करते हो सकता है, लेकिन अटेंशन स्टोरी पर हो, ये भी हो सकता है। सोल की बात कर रहे हैं लेकिन अटेंशन स्टोरी पर है। लेकिन जो सोल है, आत्मा है, इनविजिबल प्रिंस है, उसकी दुनिया अमेजमेंट की है, अद्भुत दुनिया है, बहुत ही अद्भुत दुनिया है। और उसे पता है वो लॉन्ग जर्नी पर है, लंबे जर्नी पर है। और ये लंबे जर्नी पर है, ये जो स्मृति है, ये फायर का काम करती है आत्म अभिमानी स्थिति के लिए। लेकिन जो देह अभिमान है, उसे नशा है स्टोरी का, बड़ा नशा होगा स्टोरी का। तो चलिए आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करते हैं। इस दौरान अगर किसी को कुछ पूछना हो या आप चैट पे डाल सकते हैं। अभी तक सबको क्लियर है? जो भी बात है आप बता सकते हैं। देखिए ये स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? राइट। तो ये माइंड है हमारा। यूजुअली हम बॉक्स इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया के लिए। आज ये बॉक्स इस्तेमाल किया है मन के लिए। ये मन जो है बहुत ही वंडरफुल एक गिफ्ट है हमारे लिए, क्योंकि अगर मन नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी अनुभव नहीं होगा। ये मन ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को अनुभव करता है। बहुत ही असाधारण चीज है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस मन को कौन इस्तेमाल कर रहा है? 10 सर का रावण, 10 सर का रावण इस मन का इस्तेमाल कर रहा है। आज तो एंड चल रहा है कलयुग का अभी तो 10 से भी ज्यादा सर हैं रावण के, 10 सिर। और इसीलिए आज देखेंगे आप दुनिया में मेंटल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है, मेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा है। और हर सर एक दूसरे के साथ रीस कर रहा है, कंपटीशन। एक ज्यादा बड़ा लगता है, दूसरा ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये कंपटीशन चल रही है। लेकिन हमारा सक्सेस है हम ये मन एंजल को दें, फरिश्ते को दें, और तब ये इसका इस्तेमाल करें। ये हमारी सक्सेस है जब एंजल इसका यूज करे। अब किसी ने कहा कि गॉड भी सोल है, और जो क्रिमिनल होता है वो भी सोल है, यानी अपराधी भी सोल है। तो डीप फर्क क्या है इन दोनों में? एक डीप लेवल पे क्या फर्क है? एक शब्द में अगर कोई उत्तर दे तो क्या कहेंगे आप? भगवान भी सोल है और एक अपराधी भी सोल है। तो क्या फर्क है? एक डीप फर्क थॉट्स का। यूज ऑफ माइंड, जी राइट। हम कहेंगे कि बाबा का माइंड रावण फ्री है, रावण फ्री माइंड है। तो हम जब खुद को देखते हैं, सभी को जब सोल्स देखते हैं, तो हम उसके मूल स्वरूप में देखते हैं, जो पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव स्वरूप है, उसमें देखते हैं हम माइंड को। तो इस तरह से हम मन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम रुकते हैं। यहाँ सृष्टि बहन का एक जागृत है, सुप्रीम सोल है जी। अच्छा, किसी और का ये सवाल कि बाबा के बताए 5 स्वरूप में कोई ग्रेडेशन है क्या? कोई ग्रेडेशन नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हर स्वरूप आप जिसको भी याद करते हैं वो सोल की अपलिफ्टमेंट करता है, क्योंकि ये सौरों की दुनिया के ख्यालात चलाने से तो कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। तो आप कोई भी 5 स्वरूप में किसी चीज को भी आप सोच सकते हैं, आपको जहां पर सही लगता है, या फिर पूरा ही चक्र चला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ रुकते हैं। और यहाँ किसी का कोई थॉट है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये 5 स्वरूप का प्रैक्टिस और स्वदर्शन चक्र क्या सेम है? हाँ, सेम ही है। देखिए बाबा कई बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। कई बार बाबा को आपने कहते हुए सुना होगा, स्वदर्शन चक्र फिराओ।
और कभी बाबा कहते हैं कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। हाँ, जितना सुदर्शन चक्र फिराएंगे आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुना है बाबा क्या कहते हैं ऐसा? अभी भी पीछे भी बोला था और फिर भी बीच में आता रहता है। तो देखिए इसका जो मेन बात है समझने की, हम जितना ये सब अभ्यास करते हैं हम ड्रामा से फ्री होते जाते हैं। जितना सोल ड्रामा से फ्री होती है उतना वो पावरफुल होती है। आप कहेंगे अगर कि कोई सोल, कौन सोल मोस्ट पावरफुल है, तो मोस्ट पावरफुल उसको कहेंगे जो ड्रामा से फ्री है, उसको कहेंगे हम मोस्ट पावरफुल। जैसे बाबा है, बाबा ड्रामा से बिल्कुल फ्री है, मोस्ट पावरफुल है, ऑलमाइटी, और हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो हम जितना इसको फिराएंगे उतना ड्रामा से फ्री होते जाएंगे, और ड्रामा से फ्री होना यानी कि उतना पावरफुल होना, और जितना पावरफुल होंगे उतना स्टेटस ऊंचा होगा जब हम गोल्डन एज में आएंगे। तो जितना फ्री उतना पावरफुल उतना चक्रवर्ती राजा। समझ गए आप जवाब दे सकते हैं, आपको क्लियर है? क्लियर है। चलिए देखिए ये बात हमको अभी सबको समझ आई कि एंजल कब इस्तेमाल करता है मन और रावण कब इस्तेमाल करे। इसका अगर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से डेफिनेशन, परिभाषा रखेंगे तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकेंगे, यानी सही दिशा में लगा सकेंगे। जब एंजल होता है जागृत, उसको सत्य दिखाई देता है, वो सत्य में होता है। जब एंजल होता है उसको अपनी वर्ल्ड ऑफ जॉय दिखाई देगी, वो लाइफ विद गॉड दिखाई देगी, वो लाइफ विद फैमिली, वो साइलेंस, वो पीस, वो संतुष्टता, ये सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही ईगो आ जाता है, ईगो के ख्याल होते हैं, कंपटीशन के, रीस के ख्याल, कंप्लेंट के ख्याल, और संकल्प चलेंगे। हो सकता है कोई जोशीले संकल्प भी हो, लेकिन वो भी यही के चलेंगे, वो भी इस दुनिया के ही चलेंगे। तो आप ये साफ समझ सकते हैं कब एंजल का माइंड है, कब रावण का माइंड है। तो हो सकता है कि जैसा कल हमने बताया, कोई हार्मफुल थॉट्स ना हो, वेस्ट थॉट्स भी हो आपके पास, आपको लगे कि नहीं या तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी हम कहेंगे ये माइंड को हाईएस्ट तरीके से लगाना तो नहीं हुआ डेफिनेटली। एंजल के थॉट्स तो ये डेफिनेटली नहीं। तो माइंड को हाईएस्ट पॉसिबल वे में लगाना है तो एंजल को यूज करना है माइंड। चाहे आपको लगे हम तो खाली बैठे हैं, लेकिन देह अभिमान की वहां पर भी पूर्ति होती है। और अगर आप ऐसा ना भी समझे तब भी एंजल तो नहीं यूज कर रहा है। तो आपको क्लियर है कब एंजल यूज कर रहा है, कब रावण यूज कर रहा है? इसका बिल्कुल आपको क्लैरिटी होगी तो आप उसको सही जगह यूज कर पाएंगे। कर्म में मोस्ट पावरफुल थॉट्स क्या होने चाहिए? देखिए कर्म करते हुए सोल कॉन्शियस होके करना है। आप ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं, इस अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से आप ये कर सकते हैं। सोल बनकर, सोल विजन में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप और कैसा सोच सकते हैं। अदरवाइज आप फिर से सवाल कर सकते हैं। फिर से बताना है जनता बहन का, क्या क्या आप सुनना चाहेंगे? चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप टाइप कर सकते हैं चैट पर। तो अभी तक सबको क्लियर है? जो अभी तक हमने ये एंजल जब इस्तेमाल करता है और रावण जब इस्तेमाल करता है, ये क्लियर होना चाहिए। अभी भी कौन इस्तेमाल कर रहा है ये भी आप समझ सकते हैं। आज हम और थोड़ा गहराई से ये मन मनाभव क्या है ये भी समझेंगे, ताकि सब मन मनाभव हो जाए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा रोज बोलते हैं एक मुरली ऐसी नहीं जाती जिसमें मन मनाभव शब्द ना आया हो, उसको भी समझेंगे एंजल के बारे में। ठीक है, हम एक प्रैक्टिस करते हैं फिर आते हैं इसी पर। चलिए हम देखते हैं परम धाम में सोल है, गोल्डन रेड लाइट में।
और सोल जो है खुद को देखता है कि वो स्टोरी से पास कर रहा है, बिल्कुल फ्री है वो, कहीं कोई लगाव झुकाव नहीं, केवल पास कर रहा है, जैसे कोई कार से ट्रैवल करता है, स्टोरी के थ्रू गुजर रहा है, बिल्कुल फ्री है। ये एंजल का दृष्टिकोण है, एंजल देख रहा है कहीं दूर रावण की दुनिया है, और उसे पता है ये अल्पकाल की दुनिया है रावण की, जो पल पल बदलती है, एंड होती है, पूरा ज्ञान है उसे इस बात का। एंजल ड्रामा में आता है अपने शरीर में इनविजिबल इनकारनेट बनकर, यानी अदृश्य अवतरण बनकर, अवतार। और जब वो अवतार बनकर आता है यहाँ पर, अवतार एक मिशन के साथ आता है, लक्ष्य के साथ। ड्रामा में टाइम पास करने नहीं आता है, उसका लक्ष्य है अन्य भाइयों को जगाने का। उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, हर चीज उसी लक्ष्य में है। ड्रामा में जो स्क्रिप्ट है, जो जिम्मेवारियां संभालनी है, वो भी वो संभालता है, लेकिन मेन मिशन को नहीं भूलता वो। उसका मेन लक्ष्य है उसके भाइयों को जगाना। उसकी नजर हमेशा सोल्स पर रहती है। वो यहाँ पार्टी में नहीं आया है, फन के लिए नहीं आया है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं आया है। उसकी सबसे बड़ी एंजॉयमेंट है कि वो एंजल है, उसकी जीवन भगवान के साथ है। और ड्रामा में हर क्षण में जब भी वो ड्रामा में एक्ट कर रहा है, वो अपने घर को नहीं भूलता, अपने साथी को नहीं भूलता है, उसके टास्क को नहीं भूलता है। और यहाँ आने का उसका मेन पर्पस जगाने का है। एंजल इस दुनिया में अवतार है। अवतार यानी उसके पास मिशन है, लक्ष्य है। राइट, अभी कोई सवाल है किसी का, आप पूछ सकते हैं। अजंता बहन ने एंजल की बात की। एंजल और रावण, कौन यूज कर रहा है दिमाग? जब स्टोरी के थॉट्स हैं तो रावण यूज कर रहा है दिमाग। हो सकता है कि स्टोरी के भी थॉट्स ना हो, आप चुपचाप बैठे हो, तब भी कोई ना कोई देह अभिमान स्ट्रांग हो रहा है उस साइलेंस में और उस सूक्ष्मता में। तो हमको ये एंजल को यूज करना है। एंजल जब यूज करता है दिमाग, माइंड को, तो वो उसके पास थॉट्स होते हैं जॉय के, खुशी के, अपने घर से रिलेटेड अलौकिकता के थॉट्स होते हैं। तो अगर आप सोचे कि हम तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो फिर भी मन जो है हाईएस्ट पॉसिबल वे में नहीं यूज हो रहा है। हाईएस्ट पॉसिबल वे में यूज होना है तो एंजल को इस्तेमाल करना है मन। तो यही हम बात कह रहे थे। आप बता सकते हैं चैट द्वारा, आपको क्लियर है क्या? चलिए।
हम आगे बढ़ते हैं। राइट, तो बाबा बोलते हैं मन मना भाव। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है कॉपर एज से, द्वापर युग से क्या हो रहा है मन, कोई भी बता सकता है? द्वापर युग से क्या हो रहा है? मन मना भाव है द्वापर युग से? तो कोई भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो चलिए हम बताते हैं। सृष्टि बहन ने हैंड रेज किया है। बोलिए सृष्टि बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। द्वापर से मनमना भाव नहीं है, क्योंकि वो तो जिनको हम द्वापर में पूज रहे थे तो एक्चुअल में वो परमात्मा नहीं थे, शिव बाबा नहीं थे जी। थैंक यू। हाँ, स्टोरी बड़े अच्छे आंसर्स आए। डिस्ट्रैक्टेड है रावण का मन है, स्टोरी में भावा खोज रहे हैं सत्य पिता को, इधर उधर भाग रहे हैं। 2 हैंड्स भी रेज हुए हैं। अच्छा, दिव्या बहन रेज किया। बोलिए दिव्या बहन। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओम शांति। हाँ दीदी, द्वापर में 2 पुर आ गए, तेरा मेरा दुख सुख, तो वो मनमाना भाव नहीं रहा। अच्छा जी, तो हम बोलते हैं कि सारे जवाब अच्छे हैं। द्वापर से मन रावण भाव, मन मना भाव नहीं है, मन रावण भाव है। और रावण को इस कहानी से बड़ा जोश है, बड़ा ही एंथुजियास्टिक है वो। तो हमारे को एंजल को देना है और पारस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, लाइट क्रिएट करनी है। तो क्या होता है कि जब हम एंजल को देते हैं दिमाग, तो हम ये नहीं एनालाइज नहीं करते हैं रावण के थॉट्स को। कई बार कई लोग ऐसा पूछते हैं ना कि बहन जी ये हमारे को ऐसा ऐसा थॉट आया, तो ऐसा क्यों आया होगा, किस लिए आया होगा? हम ये क्यों किस लिए में नहीं जाते हैं, हमारे को इससे लेना देना नहीं है क्यों किस लिए से। हम तुरंत एंजलिक कॉन्शियसनेस में आते हैं, तुरंत अपने मन को एंजल को देते हैं, मन को। और फिर जो भी रावण आता है वो एंजल को ऑब्जर्व करने दे, रावण के थॉट्स को एनालाइज नहीं करें आप। देखिए हमेशा ये बात याद रखिए, 1 सेकंड एक्स्ट्रा आपके डॉग के साथ, 1 सेकंड कम हो जाता है गॉड के साथ। तो ये आप अगर आप उस सोच में पड़ जाते हैं ये क्यों आता है किस लिए आता है, तो वो और भी बड़ा रावण है, वो आपको उसमें फंसा लेता है। तो हमारे को जो है उसके थॉट्स में नहीं जाना है, एंजल को दे देना है मन। और फिर कोई भी रावण आए तो वो एंजल ऑब्जर्व करता है, तो फिर जो नए नए रावण आते हैं वो भी डिटेक्ट कर सकता है एंजल, और बड़ी आसानी से उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। आपको क्लियर हुआ है? रावण के थॉट्स को एनालिसिस में नहीं जाइए, उसके विश्लेषण में नहीं जाइएगा, ये क्यों हुआ कैसे हुआ। हमारे को यहाँ 1 सेकंड बर्बाद नहीं करना है, हमको तुरंत वहां आ जाना है। और ये हमारा मन एंजल के पास जाए, रावण इसका इस्तेमाल ना कर पाए, ये है सीक्रेट मन मना भाव का। मन मना भाव यानी ये मन एंजल इस्तेमाल करे, इसका ब्रॉड मीनिंग है। इसका ब्रॉड मीनिंग ये है कि ठीक है, हम अपना मन जो है किसको देते हैं, भगवान को देते हैं। हम अपना मन बाबा को देते हैं और अब बाबा कहते हैं ओके आपने अपना मन मेरे को दिया, अब आप इस मन को श्रीमत प्रमाण इस्तेमाल कीजिए, ज्ञान का मंथन कीजिए, योग में लगाइए, बाबा के टास्क में लगाइए। ये मन मना भाव है, समझ रहे हैं आप? ये सब मन मना भाव है, इसका ब्रॉड मीनिंग ये है। और जैसे कि आप अपना समय और मन दे रहे हैं इस रिट्रीट पे, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको जो समझाए जा रहे हैं ये एंजल के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहे हैं? ये राम से आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स। तो ये भी मन मना भाव है। बाबा यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि
ये संकल्प चल रही थी, कैसे बाबा की मदद की जाए, ऐसे संकल्प भी चल रहे हैं, ये भी मन मना भव है। किस तरह से हम सहयोग दे बाबा को, क्या करने से उनका ये संकल्प आप उस डायरेक्शन में दौड़ा रहे हैं, तो ये भी मन मना भव है। तो मन रावण के पास ना जाए, वो सब मन मना भव है। और वो सूक्ष्म रावण भी आप समझिए, जब आप चुपचाप बैठे हैं वो भी रावण है, उसको मन मना भव नहीं समझिएगा। तो ये फाइनली जो अल्टीमेट, जो रिफाइंड शुद्ध रूप का मन मना भव वो है कि वो जब एंजल जागृत हो जाता है, उसको हम कहते हैं अल्टीमेट मन मना भव। ये है जब जागृत अवस्था में होता है वो एंजल। और एंजल जब होता है वो इनविजिबल इनकारनेट के रूप में, यानी अदृश्य अवतरण के रूप में इस दुनिया में काम करता है, जागृत अवस्था में काम करता है। और उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, वो सब जो है अपने भाइयों पर होती है, अपने भाइयों पर होती है, जगाने की वृत्ति होती है। तो अगर आपका मन इस दिशा में है या इस स्टेज में है, तो हम कहेंगे ये बहुत अच्छी स्टेज है। आपको समझ आया मन मना भाव क्या है? कल एक बहन ने पूछा था मुरली पढ़ना, वो भी मन मना भाव ही है। लेकिन ये जो हम मन मना भाव कर रहे हैं ना, ये जो जितने सारे मन मना भाव अभी हमने बताए, ये सब जैसे कि हम चिंगारियों से खेलते हैं, और ये चिंगारी जो है वो आग को जन्म देती है, जो फाइनल मन मना भाव है, जो कि जिसको कहेंगे जब एंजल जागृत हो जाता है, वो मन मना भाव है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप राम के साथ जुड़े रहो, ये सारे का कर्म करते हुए राम के साथ जुड़े रहो। तो ये जो चिंगारियां हैं वो जो है वो वॉल्केनो, ज्वालामुखी को इरप्ट करती है। अभी सबको क्लियर है? आप बता सकते हैं? तो कर्म करते हुए हाईएस्ट जो हम कहेंगे हाईएस्ट तरीके से एक कर्म हुआ जब आप अपने आप को अदृश्य अवतरण समझ के कर्म करते हैं, ये भी मन मना भाव है। वो एक हाईएस्ट तरीका है कर्म करने का। लेकिन हमने अभी जो भी बताया, आप ड्रामा को ड्रामा की तरह देख के करते हैं, या फिर आप एक ऑब्जर्वर की तरह करते हैं ना, सोल यहाँ पर है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ये सब तरीके हैं कर्मयोग करने के। तो अभी सबको क्लियर है क्या है मन मना भाव? और इसमें कोई डाउट तो नहीं है? और हमारा मन किधर होना चाहिए? जब मन एंजल के पास होगा, ये दुख के थॉट्स, ये फीलिंग्स, ये रावण के इमोशंस, ये नहीं होते हैं उस वक्त। अगर कहीं मिक्स हो रहे हैं तो आप चेक कीजिए, ये मन मना भाव नहीं है, एंजल नहीं यूज कर रहा मन को, मिक्स हो गया है मन। अभी क्लियर है? आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। सबको क्लियर है? कोई नहीं है डाउट? सबको क्लियर है, राइट। कर्मयोग अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, और सारा दिन भी मन मना भाव रह सकते हैं। जवाब आ रहे हैं, कुछ समझ आया है? आप क्लियर हो जाएं, ये हमारा लंबे समय का होमवर्क है। एंजल के पास हमारा मन रहे, ये लंबे समय का होमवर्क है, इसको नहीं हमको छोड़ना है। तभी बाबा कहते हैं ऑर्डिनरी थॉट्स में नहीं रहना है, ऑर्डिनरीनेस। हाँ, ऐसे ही बिता लिया समय, ऐसे ही कुछ कर लिया, ये ऑर्डिनरीनेस है, इनमें नहीं हमारे सवाल चलने चाहिए, क्योंकि फिर ये ऑर्डिनरीनेस ही हमारे को, साधारणता हमारे को कहीं ना कहीं फंसा देती है। बोलिए अंजुबेन। ओम शांति। दीदी, आपने कहा कि एंजल ड्रामा में आता है वो सेवा के लिए, दूसरी आत्माओं को भी जागृत करने के लिए। तो वो जो जागृति है वो हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके द्वारा ही ऑटोमेटिकली हो रही है, या जैसे आप अभी हमें करवा रहे हैं जब बोल के वाणी से, या नहीं, वो हमारे सिर्फ हमारी अपनी अटेंशन से भी दूसरों की जागृति हो रही है? जी 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 जी, राइट, समझ गए आपका सवाल। हाँ, देखिए, जब हम अपना पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में ये भी है ना,
कि दूसरे को सोल्स देखना, ये भी हमारा ही पुरुषार्थ है ना। जब हम कर्मों में आते हैं तो दूसरे को हम कैसे देखते हैं, दूसरों को भी हम सोल्स ही देखते हैं, ये पुरुषार्थ है। हम आपको एक मिनट, हाँ जी दीदी। राइट, है ना, ये भी है। और दूसरा आपने जो बोला अभी, जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिसेस से भी जागृति होती है, क्योंकि हम लाइट क्रिएट कर रहे हैं। हम उस जगह लाइट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबके लिए एक क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट बनाता है कि वो जागृत हो जाए। ये भी आता है, वो भी आता है। ठीक। क्लियर है अंजू बहन? जैसे हम वाणी से तो बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे, अभी तो हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब हो रहा है, लेकिन हाँ ऑटोमेटिकली दूसरों पर भी असर हो रहा है। हाँ नहीं, सबसे ऊंचा तो ये है कि जब एंजल जागृत होके सेवा करे, ये सबसे ऊंची सेवा है। अब वाणी द्वारा करें नहीं करें, लेकिन जो जागृत अवस्था में दूसरे ऑटोमेटिकली जग, थैंक यू। ठीक है। और कोई सवाल करना चाहेंगे? हम यहाँ फिर से एक प्रैक्टिस पे आएंगे। सबको क्लियर है, हम ऐसा समझते हैं। चलिए हम एक प्रैक्टिस में फिर से आते हैं। पहले ही क्षण में खुद को, हम सेल्फ को साइलेंस और स्टिलनेस की दुनिया में देखते हैं, स्थिरता की दुनिया। इनविजिबल प्रिंस, अदृश्य राजकुमार, अदृश्य राजकुमार जो भगवान को बिलोंग करता है, उसकी लाइफ गॉड के साथ है। यहाँ एक फैमिली है, इस बड़े से प्रकाश के विस्तार में। सब के सब लवली हैं, लकी हैं। इनविजिबल है, अदृश्य, ईगोलेस, निरहंकारी, भगवान समान, इच्छा मुक्त, डिजायरलेस, निर्विकारी। ये पॉजिटिव यूनिवर्स है। और मिनिमम एफर्ट से, न्यूनतम पुरुषार्थ से ये हाईएस्ट कर्म हो रहा है। रावण फ्री जोन। इस संसार में कोई रावण नहीं है, माया नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं, सवाल नहीं,
रीस नहीं, रेस नहीं। साइलेंट पीसफुल दुनिया, साइलेंट जॉय है यहाँ पर, सुख है, संतुष्टता। और जैसे हम यहाँ अपना समय बिताते हैं इस जागृति में, इस ग्रह के भिन्न भिन्न शहरों में भिन्न भिन्न आत्माएं जागृत होने लगती हैं। जो सेमी रेडी है वो पूरे रेडी होने की तैयारी करते हैं, और अन्य आत्माओं को भी इजी हो जाता है यहाँ आना। अपना सत्य देखना। और अब तक सब अंधकार में थे क्योंकि इस दुनिया में लाइट नहीं थी। लाइट यानी कि हर कोई इस दुनिया को भूले थे, और जब हम यहाँ पर स्थित रहते हैं, इसका अनुभव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये प्रकाश, सत्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है। बाबा जिसे कहते हैं अव्यक्त स्वरूप द्वारा व्यक्त सेवा। सच्ची सेवा तभी हो सकती है जब आत्मा जागृत हो। यही ट्रू मन सा सेवा है। कोई कुछ पूछना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? जी, सृष्टि में। ओम शांति दीदी। जैसे 1 मंथ से ना सुबह उठते ही बड़े मतलब अच्छा सा फील होता था कि पूरा दिन हंसते रहना और अंदर बड़ा खुश रहना। तो आज मुझे पता चला कि जो वो स्थिति थी उसको एंजल वाली बोलते हैं। नहीं तो उससे पहले ना कभी-कभी अपने आप ही माइंड अपसेट हो जाना, और कितनी भी कोशिश करो चाहे मुरली पढ़ ली या कुछ भी, तो कभी अप डाउन होता था। लेकिन 1 मंथ से ऐसा फ़ील होता है मुझे, लग रहा था पता नहीं ऐसे इतनी अच्छी अवस्था ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? तो आज क्लियर हुआ है कि उसको एंजल का साथ ही बोलते हैं, कि आपकी वो स्थिति एंजल वाली है कि उठते ही इतना हैप्पी, और ऐसा लगता है कि सारी कितनी अच्छी हैं, सबके लिए पता नहीं क्या करें, और बहुत अच्छा सा फ़ील हो रहा था। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू सृष्टि बहन। ये भी जरूर चेक कीजिएगा, कई बार ये हमारा जो जॉय और हैप्पीनेस है ये हमारी खुद की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ हो। कई बार थोड़ा हम कई बार धोखा भी खा सकते हैं। हमारे ये एंथुजियास्टिक और जोशीले और उमंग उत्साह वाले थॉट्स कई बार ये रावण के भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे ये होंगे, लेकिन हो सकते हैं। इसको जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर ये ऐसे हैं तो वो फिर हमारे को दुख की ओर भी ले जा सकते हैं। तो अगर ये दीदी हमारे जी जैसे कि अगर ये फ़ील हो रहा है हैप्पीनेस, और दूसरा भी फ़ील कर रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही,
और जो बात पहले एक आर्टिफिशियल जब खुशी होती है तो उसमें एक वो होता है कि हम इनको दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो वो फील नहीं होता जो राइट, एक अंदर वाला वो समझ गए, कंपटीशन होता है कि नहीं मैं नीचे दिखा रही हूँ समझ गए आपकी बात। और जी, मतलब ऐसे है कि जो सामने वाला है उसको भी लगे कि नहीं इनके साथ बैठना है और कुछ बैठ के हल्कापन उनको भी फील हो, ऐसी वाली स्थिति। राइट, राइट। तो हम सभी अपना पुरुषार्थ को चेक कर सकते हैं, कहाँ पर ये मन मना भाव है और कहाँ मन रावण भाव है। मन रावण के पास ना जाए, इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो चारों सब्जेक्ट्स हमें दिए हैं, बाबा ने इन सब में आप अपना दिमाग लगा के रखें। और ये चिंगारी जो है फाइनली एंजल को कॉन्शियस करती है, और बीच बीच में हम ईगो को बाईपास करके प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एंजल को कॉन्शियस करते हैं। तो हम यहाँ रिट्रीट के एंड में आ गए हैं। तो फाइनली अगर कोई अपने थॉट्स या कोई कुछ शेयर करना चाहे कर सकते हैं, वरना फिर हम अभी बाप दादा की एक ड्रिल पर जाएंगे। सबको क्लियर है? तो अभी के बाद मन रावण भव नहीं होना है, ऐसा हम लक्ष्य रखते हैं और इस यात्रा पे हम कंटिन्यू करते हैं। और सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स है। और पहले हम एक बाप दादा की ड्रिल के साथ इसको समाप्त करते हैं और हम फिर से मिलेंगे अगले रिट्रीट में। राइट, थैंक यू। ओम शांति।